अपने गार्डन को ब्यूटीफाई करने के लिए हम गार्डन को तरह तरह के रंग बिरंगे पौधों से सजाते हैं, लेकिन अगर हमारे पौधे हेल्दी नहीं होते तो लगाने का कोई फायदा भी नहीं लगता। और अगर सुंदर सुंदर पॉट्स में हेल्दी पौधे लगे हों तभी सुंदर पॉट्स लेने का भी फायदा होता है। तो इन सब पौधों को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें खाद की, जो कि एनी टाइम अवेलेबल नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हर टाइम खाद अवेलेबल हो तो उसके लिए आपको कुछ खास ट्रिक्स करनी होती हैं। खास ट्रिक्स में आपको करना कुछ ज्यादा नहीं होता, बस आपको अपने घर की कुछ वेस्ट को फेंकना नहीं होता है और उसे कलेक्ट करना होता है, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा खाद बनाने का प्रोसीजर शुरू। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पत्तों की खाद की। तो दोस्तों, पत्तों की खाद को मैं बहुत ही जल्दी 15 दिन के अंदर अंदर रेडी कर देती हूँ। अगर आप नॉर्मली देखें तो सभी लोग 1 साल में अपनी पत्तों की खाद को तैयार करते हैं, लेकिन मेरी जो पत्तों की खाद है वो 15 दिन में तैयार हो जाती है। उसमें मैं 2 चीजें ऐसी डालती हूँ जिसकी वजह से मेरे पत्ते जल्दी ही गल जाते हैं और बिल्कुल यूज के लिए भी 15 दिन के बाद रेडी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप 2 तरीके से पत्तों की खाद बना सकते हैं। पहली तो ये कि अगर आपके पास में ढेर सारे पत्ते हैं और आप जो है हर साल खाद लेना चाहते हैं और हर 6 महीने में आपको खाद चाहिए, तो आप इस तरीके से ग्रो बैग जो भी भरें उसमें नीचे पत्ते जो है ढेर सारे भर दें, क्योंकि नीचे की तरफ पत्ते डिकम्पोज होते रहेंगे, क्योंकि डेली पानी डलेगा। डेली पानी डलने से होता क्या है कि जल्दी जल्दी आपके जो है पत्ते डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन जब हम पत्तों की खाद अलग से बनाते हैं तो उसमें कम से कम 1 साल का समय लगता है। मेरी पत्तों की खाद 15 दिन में किस लिए बन जाती है, उसमें कौन सी ऐसी 2 चीजें मैं डालती हूँ जिससे मेरी पत्तों की खाद जल्दी से रेडी हो जाती है और ऐसी तैयार होती है कि मैं उसमें डायरेक्ट प्लांट भी लगा सकती हूँ। ये वाली वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की थी और ये क्लिप उसी वीडियो की है जब मैंने अपने प्लांट को सीधे पत्तों में लगाया था। तो दोस्तों, ये ग्रो बैग्स मैंने घर पे ही बनाए थे और इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। मैंने अपने ग्रो बैग को कैसे भरा था पहले तो मैं आपको ये दिखा ही देती हूँ, क्योंकि ग्रो बैग भरना भी समझ लीजिए एक बहुत ही बढ़िया टास्क होता है और ये आपके प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स जो है अपने आप ही डाल देता है अगर आप ग्रो बैग को सही तरीके से फिल करते हैं। ग्रो बैग को भरने के लिए आप इतनी सारी मिट्टी ला भी नहीं सकते और टेरेस पर इतना वजन आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं नीचे जो है होल्स को भरने के लिए मूंगफली के छिलकों का यूज करती हूँ और इसमें ही आप देख लेंगे कि मेरी पत्तों की खाद भी कैसे रेडी हो जाती है। तो देखिए, फिर मैं जो है इसमें किचन की वेस्ट डालती हूँ। किचन की वेस्ट जो है आपकी किसी भी तरह की चीज को जल्दी से डिकम्पोज कर देती है। उसका रीजन है क्योंकि उसमें से एक लिक्विड निकलता है, वो वेस्ट नहीं होता बल्कि आपके नीचे जो पत्ते होते हैं, जो भी सूखी चीज आप नीचे डालते हैं उसे जल्दी से डिकम्पोज कर देता है। और ये मैंने मूंगफली के छिलकों को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, जो कि आपके ग्रो बैग को फिल करने में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम आता है। और ऐसा मैंने सभी ग्रो बैग्स को भरते टाइम किया। इससे होता क्या है कि जो भी लिक्विड होता है उसको ये सोक कर लेता है। लिक्विड नीचे की तरफ से निकलकर वेस्ट नहीं होता बल्कि आपके प्लांट्स में ही उसके न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं। ये तो हो गया ग्रो बैग को भरने का तरीका। अब आपको बताती हूँ कि आप 2 तरीके से खाद कैसे बना सकते हैं। पहले तो आप अपने सूखे पत्तों और किचन की वेस्ट को इस तरीके से सुखा सकते हैं धूप में। इस तरीके से जब आप सूखे पत्तों को बिल्कुल अच्छे तरीके से सुखा लेते हैं तो वो हाथों से ही इस तरीके से क्रश हो जाते हैं और ऐसे ही सब्जियां भी बिल्कुल क्रिस्पी हो जाती हैं। तो आप उन्हें बिल्कुल आराम से हाथों से ही या फिर आप किसी कट्टे बोरी में भरकर उसे पैरों से क्रश कर सकते हैं। और दूसरा, सब्जियों को जो है, जैसे मैंने तुलसी जी के मंजरी वगैरह काटी थी और उसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, तो उसको भी इसी तरीके से सुखा लिया था और सबको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बहुत ही बढ़िया सा एक पाउडर बना लेना है आपने। ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरा ही प्रोसीजर आपको दिखा दिया। तो ये आप इंस्टेंट जो खाद बनती है वो इसी तरीके से बनती है और बस आप इसे नीचे भर दीजिए और आपके प्लांट्स जो है वो न्यूट्रिएंट से भर जाएंगे। ऊपर से आप अपना सॉइल मिक्स डाल सकते हैं। तो आप इसमें डायरेक्ट जो है अपने ग्रो बैग को भरकर इसमें डायरेक्ट ही प्लांट लगा सकते हैं। ये इतना न्यूट्रिएंट रिच है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है ऐसे पोषक तत्व होते हैं जैसे मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सभी तरह के मिक्स न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। और इसमें चूंकि चाय की पत्ती भी होती है, नींबू के छिलके भी होते हैं, तो आपके एप्सम सॉल्ट की कमी भी ये अकेला ही पूरी कर देता है।
अब रही बात पोटेशियम की, जो कि ज्यादातर आपको हरी सब्जियों से मिलता है, वो भी आप सुखा सकते हैं उनके पत्तों को भी और इस तरीके से क्रिस्पी बना सकते हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट इन्हें गीले भी डालकर ऊपर से मिट्टी भर के अपना प्लांट डायरेक्ट इनमें लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्दी अगर आप करना चाहते हैं तो ये 4-5 दिन का ही प्रोसीजर होता है। वैसे तो मेरी ये सब्जियां 2 दिन में ही सूख गई थी, अगर धूप अच्छी है तो ये फटाफट से सूख जाती हैं और मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर आप इन्हें जल्दी से रेडी कर सकते हैं। अब आप बात कर लेते हैं हम जो है पत्तों की खाद की। तो पत्तों की खाद बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, किसी भी कट्टे, बोरी या इस तरह के कंटेनर में अपनी जितनी भी टेरेस की गंदगी है, जितने भी पत्ते आपके पास अवेलेबल हैं, सबके सब आपको किसी में भर के रख देने हैं। इस तरीके से भरने के बाद आपको उसमें करना क्या है कि आपकी जो खाद है वो 15 दिन में बिल्कुल आपको तैयार मिलेगी। और उसका सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपको सबसे पहले ले लेनी है अपनी किचन की वेस्ट। किचन की वेस्ट का जो लिक्विड निकलता है और उसमें जो हम चाय की पत्ती धो धोकर किचन की वेस्ट में डालते रहते हैं, वो और किचन की वेस्ट का लिक्विड, ये दोनों ही आपकी खाद को बहुत ही जल्दी से तैयार कर देते हैं। हर 15 दिन में मेरी पत्तों की खाद भी तैयार हो जाती है और इतनी बढ़िया से ये बनकर तैयार होती है कि आपको किसी मार्केट की खाद की जरूरत भी नहीं पड़ती। वैसे तो मार्केट में भी ढेर सारी खाद अवेलेबल होती है। ये देखिए इतना बड़ा कंटेनर मेरा भर के रेडी हो गया है और इधर ये देखिए ये भी सारी की सारी खाद ही है, जिसमें मैं राख मिलाकर रखती हूँ हमेशा, और राख मिलाकर ही इसमें कलेक्ट करके रखती हूँ इसको, जिससे कि मैं जब कोई पॉट तैयार करती हूँ तो मुझे इसमें बार बार जो है राख मिलानी नहीं पड़ती है। राख मिलाने से होता क्या है कि आपके पौधे की मिट्टी में किसी भी तरह के पेस्ट का अटैक नहीं होता और ना ही पौधे के ऊपर होता है, क्योंकि आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा भुरभुरी सी और बहुत ही अच्छी पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है और किसी भी तरह के कीड़े आपके पौधों में नहीं लगते हैं। तो कुछ इस तरीके से हल्दी भी आप मिक्स कर सकते हैं, दालचीनी भी मिक्स कर सकते हैं। अब बता देती हूँ कि दूसरी चीज मैं अपने पत्तों की खाद को बनाने के लिए कौन सी यूज करती हूँ। तो देखिए आपको ले लेनी है बहुत ही खट्टी सी मट्ठा। मेरे पास एक बोरी भर के जो है मैंने पत्ते कलेक्ट किए हुए हैं। मैंने अभी का आपको बिल्कुल प्रोसीजर दिखा रही हूँ। ये मैंने ले लिया है बहुत ही खट्टी वाली मट्ठा, और इस मट्ठे को अगर आपकी खट्टी नहीं है तो 3-4 दिन के लिए आप बाहर ही रख दीजिए, और अगर आपको मौका लगे तो आप इसे धूप में रख दीजिए। इस तरह से हमने एक खट्टा बिल्कुल 1 गिलास ही मट्ठा चाहिए, बहुत ज्यादा मट्ठे की जरूरत नहीं पड़ती है। मट्ठा मतलब कि छाछ, जो कि दही आप बनाते हैं। अगर मट्ठा नहीं है तो आप दही 2-3 चम्मच दही लेकर उसमें पानी डालकर रख दीजिए, और इतना बड़ा गुड़ का टुकड़ा आपको उसके अंदर डाल देना है। आप इसे धूप में रख के और ज्यादा खट्टा भी कर सकते हैं। गुड़ डालने के बाद इसमें फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। 24 घंटे या 2-3 दिन रखने के बाद आपको जो है इसका कैसे यूज करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है जब तक ये बिल्कुल इस मट्ठे के अंदर मेल्ट ना हो जाए। तो दोस्तों जब मट्ठा ठंडी होती है तो उसे मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। दूसरी चीज मैंने ले ली है इस तरह की सब्जियों के छिलके, जो मैं टाइम टू टाइम पत्तियों के बीच में ही डालती रहती हूँ। जैसे ही मेरी पूरी बास्केट भरती है तो मैं उस कट्टे में जो है डालकर आ जाती हूँ, और जब वो कट्टा पूरा भर जाता है ना, उसके बाद क्या करती हूँ ये भी बताऊंगी। तो देखिए ये सारी की सारी जो सब्जियां हैं ये 2 दिन के छिलके हैं, जिसमें नींबू के छिलके, मूली के छिलके, आलू के छिलके, प्याज के, लहसुन, अदरक, जितनी भी सब्जियां होती हैं उन सबके छिलकों को इस तरीके से बास्केट लेकर उसमें एक पॉलिथीन लगाकर इस तरीके से कलेक्ट कर लेती हूँ। आधी तो ये 2 दिन के अंदर अंदर कलेक्ट करने के चक्कर में ही डिकम्पोज हो जाती है। और आप देख सकते हैं इसमें मैंने अखरोट के छिलकों को भी डाला हुआ है। तो जब आपकी पत्तों की खाद बनती है तो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट से भरी हुई बनती है, और न्यूट्रिएंट से भरी हुई होने के साथ साथ जल्दी से तैयार हो जाती है। पत्तों की खाद तैयार करने में नहीं तो आपको कम से कम 1 साल का समय लगता है। अब मैंने 1 गिलास जो मट्ठा लिया था उसमें मैं इसे मग को जो है मुझे पूरा भर लेना है। अब इसमें थोड़ा सा गुड़ भी है, इसको अच्छे तरीके से घोल के इसी के अंदर मैश कर दूंगी, और ये पूरा मग भर के पानी जो है मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। तो इसको अब हम पूरा फिल कर लिया है। देखिए ये पूरा ही मग मैंने इससे भर लिया है, क्योंकि मट्ठा काफी खट्टी हो चुकी है। अब इसका यूज कैसे करना है बता देती हूँ। आप देखिए कट्टा काफी बड़ा है और पत्तियों से, सूखी पत्तियों से जितनी भी गंदगी है उन सब से भर चुका है। इसमें मुश्किल से 1 या 2 बार मैंने किचन की वेस्ट भी डाली है। किचन की वेस्ट डालते ही आपका जो ग्रो बैग है वो नीचे की तरफ जो है होना शुरू हो जाता है, यानी कि जल्दी ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। अब देखिए ये भी पूरी पॉलिथीन भरी हुई है और कम से कम
2 दिन की गंदगी है, ये सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा निकलती है, तो मैं ज़्यादा ही कंपोस्ट बनाने के लिए रख देती हूँ। तो इस तरीके से आपको किचन की वेस्ट सबसे ऊपर डाल देनी है। इसमें धीरे धीरे इसका पानी लिक्विड निकलेगा और इसको जो है नीचे तक इनके पत्तों को डिकम्पोज करता चला जाएगा। और जब आप इसे निकाल कर सुखाएंगे तो आपको एक बिल्कुल तैयार खाद मिलेगी, जिसमें ना तो मैंने हाथ लगाया है, ना ही मैंने किसी तरह की गंदगी को झेला है, ना ही इसमें कीड़े पनपते हैं, और ना ही मुझे पता चलता है कि ये खाद किस तरीके से तैयार हो गई। बस इस तरीके से अब मैं कुछ सूखे पत्तों से इसको ढक दूंगी और इसमें डाल देती हूँ अब मैं ये मट्ठा। अब लास्ट प्रोसीजर जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खाद बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला प्रोसीजर ही होता है। तो ये देखिए, अब ये वाली मट्ठा को मैंने चारों तरफ से डाला है, जिससे कि चारों तरफ से ये सब जगह पे स्प्रेड हो जाए। इसमें बिल्कुल भी मैंने पानी अभी तक ऐड नहीं किया था, बस ये 1 मग पानी ही मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि जो सब्जियों का लिक्विड निकलेगा वो ही काफ़ी होता है। अब इसे मुझे ढक देना है मिट्टी से। ये मेन प्रोसीजर होता है गाइस। अगर आपने इसको मिट्टी से नहीं ढका तो आपका जो खाद है वो बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और यहाँ पर जितने भी जीव जंतु होंगे वो इसमें से आपकी खाद को निकालना स्टार्ट कर देंगे और सफाई से आपकी खाद नहीं बन पाएगी। इसलिए किसी तरह की स्मेल ना फैले और स्मेल की वजह से चूहे वगैरह या फिर कोई और जीव जंतु इसमें ना लगे, तो इसे मिट्टी से ढकना बहुत ज़रूरी है। सबसे लास्ट प्रोसीजर कि इसको बिल्कुल भी ढकना नहीं है ऊपर से। इसमें ऑक्सीजन जाना जरूरी है। जब ये ऑक्सीजन जाती है तो ये और भी जल्दी तैयार होता है। आप देखिए, ये वाला जो ग्रो बैग है पूरा ही खाद से भरा हुआ, आप पहचान नहीं सकते हैं कि ये खाद है कि मिट्टी है। 15 दिन के बाद ये खाद, ये मेरा जो कट्टा है ये बिल्कुल आधा मिलेगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाने से ही आपका को साइन पता चल जाएगा कि आपकी जो पत्तों की खाद है वो रेडी हो चुकी है, और आपको उसे 1 दिन के लिए सुखा देना है। जो पार्ट भी आपको हार्ड लगे उसको हाथों से हल्का सा क्रश कर देंगे और आपकी पत्तों की खाद बिल्कुल रेडी हो जाएगी। होप कि आज की वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी।